हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. सेकेंडरी मेटाबोलाइट, देखिए सबसे पहले ये मेटाबोलाइट क्या होते हैं. ऐसे कोई भी कंपाउंड्स या केमिकल्स जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट. जिनके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं. पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी. तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के वाइटल फंक्शंस का पार्ट होते हैं, वाइटल मेटाबॉलिज्म का पार्ट होते हैं, जिसके बगैर प्लांट का काम नहीं चल सकता. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स. वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं इनका कोई ऐसा बहुत वाइटल रोल नहीं होता है मेटाबॉलिज्म में, लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म के तहत या किसी स्पेसिफिक कारण से किसी किसी प्लांट्स में या कहीं फंगल फंजाई में, प्लांट्स में, इन सब में देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉन इम्पॉर्टेंट secretions of plants, fungus and various organisms. और देखिए ये कैसे होते हैं. दीज आर वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक, वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक. अब देखिए इनके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से, जो हम अपने स्टेटमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं. पहला क्या है, प्लांट टिश्यूज प्रोड्यूस ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो प्लांट टिश्यूज़ हैं ये केवल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं. बाकी तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो उनके मेटाबॉलिज्म में जो भी रिएक्शंस चलती हैं उनमें ये कैरी आउट होता है. तो ये वाली बात जो है ये बिल्कुल सही है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू दैट प्लांट टिश्यूज़ only produce secondary metabolite. देखिए ऐसे में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड. यहाँ पे एक ओपियम का या पॉपी प्लांट होता है. ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है मॉर्फिन. ये मॉर्फिन क्या है, एक तरीके का एल्कलॉइड है और इसका फंक्शन क्या है. देखिए इसका फंक्शन है यहाँ पर डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स. यानी कि हर्बीवोर्स से हम कह सकते हैं इनके प्रीडेटर्स से इस प्लांट की रक्षा करती है. लेकिन इस मॉर्फिन को हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑल्सो, ड्रग इन मेडिसिन्स. कई सारी सीडेटिव मेडिसिन्स होती हैं जिसमें हम ये मॉर्फिन का यूज़ करते हैं. लेकिन जैसे कि सीडेटिव्स या जो कैसी ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं जो पेन को कम करती हैं, या जो नींद वाली दवाइयाँ होती हैं, बेसिकली उनमें भी हम इसे यूज़ करते हैं. लेकिन अगर इसका अब्यूज़ किया जाए यानी इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ ड्रग अब्यूजिव सब्सटेंस. तो ये एक इसका यूज़ हो गया. पहली स्टेटमेंट आपकी सही है तो ये आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेटेड क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, secondary metabolite have restricted distribution in plant kingdom.
ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने बात की कि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, हर किसी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते हैं, कुछ ही में होते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्या है, एब्रिन एंड राइसिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइज यूज एज ड्रग। देखिए ये आपका गलत है स्टेटमेंट, दिस विल बी द आंसर। ये एब्रिन और राइसिन जो हैं ये एक तरीके के क्या होते हैं, दीज आर टॉक्सिन मटीरियल्स। सो यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जब हम बात करते हैं एब्रिन और राइसिन की, एब्रिन एंड राइसिन दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कैस्टर में जो कड़वाहट होती है, एब्रिन जो है ये एक काइंड का राइबोसोम है जो कि इनहिबिट करता है प्रोटीन्स को, जो राइसिन को इनहिबिट करता है। एब्रिन राइसिन को इनहिबिट करता है, तो एब्रिन जो है वो राइसिन के लिए एक टॉक्सिक है, और ये जो राइसिन होता है ये कैस्टर ऑयल में, कैस्टर के सीड्स में एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिससे इसमें कड़वाहट सी आती है। राइसिन इज अ टॉक्सिन प्रेजेंट इन कैस्टर सीड। तो ये जो है कि ड्रग में यूज़ नहीं होते। अभी हमने ऊपर बात कर ली कि मॉर्फिन जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स में यूज़ किए जाते हैं। एब्रिन और राइसिन क्या है, ये दोनों ही टॉक्सिन हैं। तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए एक बार दूसरी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो जैसे अभी हमने मॉर्फिन में देखा, इनमें क्या है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये प्लांट को बचा रही हैं किससे, डिफेंस दे रही हैं हर्बीवोर्स से। तो ये इनके लिए एक इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट पौधा हुआ क्योंकि ये इनकी स्पीशीज़ को बचाने का काम कर रहा है, ओपियम की या पॉपी प्लांट की स्पीशीज़ को। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।